नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला। सत श्री अकाल जी। आज के क्या रेट है जी, बिक्री क्या ही चली। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुरना भाई साहब के पास, क्योंकि आज जो है लेने वालों की भी भीड़ है जी और पूरी मंडी में सारे में रौनक है जी। जैसे अपना ये पंजाब के माल, हिमाचल के माल जो रुके चट्टे थे अब तो वो भी उठने लग गए जी। धड़ाधड़ माल बिक रहे रीजनेबल रेट में है जी और माल बिकने लग गए, बस चलने लग गए जी। सबसे बड़ी बात है कांटा चलना चाहिए, माल बिकना चाहिए। शर्मा जी राम राम जी, कैसे हो जी शर्मा जी? नजारा आ रहा जी, दोबारा रौनक लौट। जय माता, दोबारा रौनक लौटी जी अब तो। चलिए जानते हैं आज की कैसी बिक्री चली जी, रिपोर्ट कैसी। वाह जी वाह, तो खुराना जी भी कोई बहुत जी नमस्कार जी। आप तो बूढ़े नहीं, आप ठंड ज्यादा लगती है। तो ऐसे लग रहे भी जैसे कोई शिमले की वादियों में जाने तक तैयारी हो जी। हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। अच्छा जी अच्छा। ये 170 क्या रिपोर्ट जी आज गंजे आदमी को वैसे ठंड ज्यादा लगती है। आज की क्या रिपोर्ट है जी, कैसी बिक्री जी? देखो जी, आज पूरे हिंदुस्तान में 10 से 15 रुपये तेज है। वाह जी वाह। हर तरफ बहुत धुआंधार बिक्री चल रही है सेंटरों में। दिल्ली में बिक्री तो अच्छी है। आपके यहाँ 17 गाड़ी, 17 गाड़ी छोटी बड़ी मिला के। अच्छा अब जी। इसमें है क्या कि हल्के माल ज़्यादा है। हल्के मतलब जो बिहारी क्वालिटी माल आते हैं, कोई कट पीस टाइप माल, ये माल ज़्यादा है। ये 17 गाड़ी में बहुत से वो 2 गाड़ी होगी बढ़िया माल की या 3 गाड़ी बढ़िया माल की होगी, 4-5 गाड़ी बीच के माल की है और बाकी माल सब हल्के। ये हल्के कैसे हुए जी, कहाँ से आए, किस तरह इसकी पूरी गणना बैठ दो जी। मैं तो थक गया जी, टांगों में नहीं सारा रहा जी। आज असल में जी 6ठी वीडियो है जी अभी। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। सुबह का जोर लग रहा जी। हाँ 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 जी हाँ जी। असल में जी हल्के माल हो गए, जैसे कट पीस टाइप हो गया, किसी का मर गया, वो वाले माल ज़्यादा है। अच्छा। दिल्ली में जवा बनाने वाले। अच्छा जी। बाकी तो ये है कि ये देखो, जो ये माल बिक नहीं रहे थे आज वो बिके, जो उग अच्छा गए थे। अच्छा जी। तो मतलब आज माल की बिक्री अच्छी है। अच्छा जी। अब 17 गाड़ी की वजह से रेट नहीं बढ़े। दिल्ली में रेट नहीं बढ़े, बिक्री बढ़ गई। बिक्री बढ़ गई। आज होगी कम से कम 3-4 हज़ार इकट्ठा बिकेगा। वाह जी वाह। तो उससे होगा क्या कि मंडी में जो भराव है वो आपको कम हो जाएगा। जो 17 गाड़ी आई भी तो इतनी बिक भी गई। ठीक है। अब कल इतनी आनी नहीं, परसों इतनी आनी नहीं, तो ये बिक्री तो रहेगी ना। इसका भी असर हुआ जी, जो ठंड हुई, ठंड के कारण बिक्री बढ़ेगी, अभी बढ़ गई। सर मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि अब ठंड में सिर्फ लहसुन ही काम देता है। ये तो समझ लो पूरा जनवरी का महीना जी है। 2 महीने में, जनवरी फरवरी। अच्छा जी। लेकिन नया थोड़ा लेट है। हमारे बारिशें पड़ गई इस वजह से जनवरी में भी बता दें बारिश है। अच्छा। 15 से 20 के आसपास। ये जो बरसात पड़ी कितनी पड़ी वहाँ पर एमपी में? सर कुछ और इसका इलाकों में तो नुकसान बहुत भी है? बड़ी नुकसान है। फसलों को लॉस है, मैंने दिखाया था आपको कितना लॉस है फसलों को। हाँ जी। फसलों को लॉस है और लेट हो जाएंगी। ठीक है जी। लहसुन की फसल को इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन वो लेट हो जाएगी। एक ऑक्सीजन दोबारा हल्की सी नहीं, बढ़िया वाली ऑक्सीजन मिली है। और इससे ये है कि जो मौत दिख रही थी सामने, हाँ जी। अब वो सब बच के निकल जाएंगे। ठीक है जी। अगर थोड़ा समझदारी से चलेंगे तो पैसे बना के ये निकलेंगे। पहले मौत थी, अब सामने मंजिल चमक रही, वो जिंदगी है। हाँ। अब मंजिल चमकने लग गई। हाँ। तो ये है कि अब धीरे धीरे, अगर ये देखो, मैं शुरू से एक बात बोलता हूँ, धीरे धीरे बेचिए। कि अगर धीरे धीरे में क्या है कि मद्दा आया तो भी उससे पहले तेजी थी। अगर जितने तेजी में बेचा वो मद्दे में बेचेगा तो उसको एवरेज आ जाएगी। ठीक है जी। और धीरे उस समय भी घबराए ना, धीरे बेचे। अब जिन्होंने मेरी उस मद्दे में मानी अभी जो पीछे था, तो आज देखो फिर माहौल बन गया ना। ठीक है जी। हम लगभग जितना टूटा था उसके आसपास है। 2 दिन में हम उसको का पार कर जाएंगे। ठीक है जी, जो पीछे टूटा था जी। हाँ। तो बहुत बड़ी बात है कि ये 100 रुपये टूट गए थे जी उस समय, बिल्कुल। और बढ़ गए कितने जी अभी तक? अभी तक मेरे हिसाब से 70-80 बढ़ गए। अच्छा जी। और आज पंजाब के कैसे माल आ रहे भाई साहब के? जो पंजाब माल में है माल तो बढ़िया है, लेकिन बिके नहीं, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी तेजी है। यहाँ मंदा बिक रहा था। बिके रोक दिए जी अभी? ये तो बोली में बिकने वाले हैं जी। हाँ, बोली में बिक रहे थे, ये 180-90 बिक रहे थे। अच्छा जी। भाई साहब ने रोका कि भाई साहब 1-2 दिन रुक के देख लेते हैं। ये भी बात ठीक है जी। समझदारी है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं तो ओपन बोल रहा हूँ, किसी को भी घबरा के माल
इकट्ठा नहीं बेचना। मान लो जैसे एक धीरे धीरे बेचते चलो। एक किसान के मान लो 5 कट्टे आए जी, हाँ ठीक है, लगा के चलो, या 6 का लाट है जी, जैसे जी 6 कट्टे हैं तो 6 कट्टों में वजन कितना है जी इसमें? ये होगा अब 40-42 किलो के आसपास। अच्छा, ये 2.5 क्विंटल माल हो गया। हाँ 2.5 क्विंटल, एक किसान का 2.5 क्विंटल माल आया जी जैसे, और उसने आज उसका रोकाया और 1-2 दिन में उसके 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये किलो भी बढ़ जाए जी इसमें कर करा के, तो भी कमा के जाएगा जी। 5 चाय मिलता है ना उसका, 5 चाय बढ़े ना। और यहाँ कोई खर्चा नहीं रहने का। क्या खर्चा, 2 दिन रोक लो क्या हो गया। और वहाँ जाके भी जाए करना क्या फिर? ये नहीं कह सकते कहना क्या है। कईयों की दिक्कत होती है, रात को अकेले नींद नहीं आती, क्या करोगे। नहीं वैसे भी काम बरसात है ना जी, बरसात में तो काम कम हो जाता है थोड़ा, जो रेगुलर चलते हुए खेती के काम है ना, बरसात के काम थोड़ा सा रुक जाते हैं। हाँ हाँ, तो मैं मना थोड़ी ना, गुडाई के काम, लेकिन और 1-2 जहाँ इतने टाइम तक रुके वहाँ 1-2 दिन रुकने में कोई बुराई नहीं। ठीक है जी। आराम आराम से बेचिए, आराम आराम से, पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ, धीरे धीरे बेचते, रुकना नहीं है, लेकिन बेचते चलो धीरे धीरे। और क्या पोजीशन जी, MP राजस्थान? हाँ तो प्लस की पोजीशन है। यहाँ के तो रेट बताए नहीं जी आपने आज। सर देखिए, जब 100 टूटा था यहाँ 50 टूटा था, यहाँ कोई ज्यादा टूटा नहीं, बिक्री टूट गई थी एकदम, बिक्री एकदम से जीरो हो बिक्री गई टूट थी। गई थी और 50 रुपए टूटते थे, वहाँ 100 टूटते थे। वहाँ 100 टूटे थे यहाँ, लेकिन बिक्री नहीं हो रही थी। 50 तोड़ देंगे, 100 भी तोड़ते तो बिक्री नहीं थी। ठीक है जी। तो इसलिए हम रुके थे। माल सारे वैसे वही दिख रहे होंगे आपको। ठीक है जी। ठीक है, वहाँ बढ़ रहे थे, यहाँ नहीं बढ़े थे, यहाँ बिक्री नहीं थी। अच्छा। यहाँ बिक्री अब 2-3 दिन से हुई है। अच्छा जी। 2-3 दिन से जो बिक्री हुई है, ये 2-3 दिन बाद और, अच्छा जी। ये और 2-3 दिन बाद इसका माहौल अब ठीक होना चालू हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा। ये था ना, उग गया था ना माल। अच्छा जी। अच्छा। ये वही 325 वाला माल। अच्छा जी। आज क्या रेट चल रहा है जी? 175 रुपये का बिका है जी। अच्छा, उग गया जी। 325 रुपये उसने रोका था जी। बिल्कुल 300 पे रोका था कि 325 से कम देना नहीं। अच्छा जी। अब मैं क्या कहता भाई, आज ये 175 पे बिका, वो भी आज बिक्री निकली है तो बिका है, नहीं तो ये बिक नहीं रहा था। उग गया, सारा ही उग गया। मैं पलटूंगा, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे। आप देखो ना, ये सारा उग रहा माल। ठीक है जी, ये दिख रहा जी इसमें, ये सारा का सारा जी। हाँ, और जो दूसरे वाले माल आ रहे थे जी, मैं छोटे छोटे ऐसे माल ये तो बिक गए। ये 220-25 ये माल पड़ा, देखो कितना बेहतरीन माल पड़ा मेरे पास। हाँ जी। बुलेट माल का अच्छा जी। 225 का दिया, ये अच्छा जी। 210 का दिया। और ये कहाँ का लाडवा जी? ये यूपी का आया हुआ है। अच्छा जी। ये 160। एक ये हमारा वही नूर है 180। अच्छा जी। कुल मिला के बिक्री ठीक है जी? बिक्री में दम है, रेट यहाँ नहीं बढ़े, लेकिन जो बिक्री हो रहा है, जो बैलेंस माल है, वो उम्मीद है भगवान ने चाहे 1-2 दिन में सारा बैलेंस कट जाएगा, फिर आएंगे माल वो जो 2-4 दिन में आए हुए। अच्छा जी। और बाबू जी नए के बारे में तो बता नहीं, नया कितना है वहाँ, कितना आने लगा अभी वहाँ जो लोकल मंडियों में कितना रहा और यहाँ कितना है जी? अभी? पीछे तो आना चालू हो गया था 1000-1500 कट्टा। अच्छा। बारिशें हो गई तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। 15 दिन मेरे हिसाब से फसल लेट है, थोड़ा लेट हो गई 15 दिन। अच्छा जी। और यहाँ पे आज 150 कट्टा है, परसों 100 कट्टा था। अच्छा जी। अब क्या पढ़ते हैं, मेन मुद्दा ही है। मेरे को तो लगता नहीं, ये एक अनाड़ियों वाली बात है इससे नया मंगवाना। जहाँ पुराना इतना बड़ा है तो नया क्या बिकेगा? नया बिक रहा है 180-90, 180-90, जो कि पीछे ही भाव उसका 200 रुपये की खरीद है, उसको 230-40 पड़ता आता है, हमें तुम 180-90 फिर ये क्या कर रहे जिन्होंने 500-600 रुपए किलो लहसुन का बीज लेके और ये 200 रुपए किलो उसको उखाड़ के बेच रहे जी? वो तो एक अलग चीज़ होगी ना जी। 200 रुपये किलो बिक जाए उनका ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे आता है तो उनको भी नुकसान है। उनको 200 रुपये किलो, 150 से 200 बिकता है तो उनके पैसे पूरे होंगे। नए वालों को जिन्होंने ऊटी के इतने महंगे बीज ऊटी वालों को। और जो सुपर शंकर है, हाँ जी। सुपर शंकर की मैं आपको बता दूं, इतनी लाजवाब प्रोडक्शन दिख रही है कि अब वो वक्त बताएगा क्या है, आने दो पहले, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि सुपर शंकर, ये ले लो जी, ये 210, और ये देखिए, एक ये देखिए, ये 180, वो 170। सुपर शंकर तो जंगली नस्ल है जी, बिल्कुल जंगली। कोई मतलब कि वो है गरीब का बेटा होता है ना, जैसे सुपर शंकर वो है। नामी जिसका शंकर आ गया। ऊटी अमीरों की
है ना। ऊटी में जाते हो तो पैसा कितना खर्च लगता है, ये बेचारे सुपर शंकर, हमारे शंकर भगवान के साथ बैठने वाला बंदा, भी सारा धन भी शंकर भगवान के पास है और बैठे जमीन पे, मतलब ये गल में सांप बिच्छू लटका के जी बस। हाँ तो बिल्कुल। ये भी जंगली नस्ल है जी ये सुपर शंकर हाँ, की। इसको कोई आपको खर्चे की जरूरत नहीं है, आप देखिएगा इसका रिजल्ट। मैं किसानों के मुंह से सुनवाऊंगा, लोगों ने बहुत उसका मजाक उड़ाया था। ये वाला बिक गया, ये पड़ा है 220 रुपए। और जो, हाँ जी, हाँ, और जो सारे ही ने सुपर शंकर लगा दिया आने वाले 3-4 साल में, और सारों के पास इतना मोटा सुपर शंकर हो जाए जैसा यहाँ पर पूरा जबरदस्त एक्सपोर्ट होगा। आप एक बार निकलने दो, इस साल आपको एक्सपोर्ट दिखाएंगे बहुत बड़ा यहाँ से। यहाँ से, मतलब हिंदुस्तान से। मैं अपनी दुकान से तो कभी कोई बात ही नहीं करता, अपनी जो इतनी औकात हम उतना काम करते हैं, हवाबाजी में बात नहीं करते, लेकिन अच्छी क्वालिटियाँ जितनी निकलेंगी आप एक्सपोर्ट के लिए तैयार रहें। एक्सपोर्ट के ऑर्डर बहुत आएंगे। अच्छा जी, इस साल बहुत आने वाले हैं। इस साल आपको 3 चीज़ें साथ चलेंगी। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खा ली है, अचार इंडस्ट्री खा ली है, एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे होगा आपको। तो कोई अगर बैठा हो कि 20 से 50 रुपए के लहसन में, एक पीछे मेरे को एक ने बोला था कि भाई साहब लहसन बिकेगा 20 से 50। तो मैं कहा भाई साहब आपके मुंह में घी शक्कर तो नहीं कहूँगा, अब ये भी नहीं बोल सकता खाद डाल दूँ तुम्हारे वो, ठीक है जी। तो लेकिन होगा नहीं। 50 से 100 में हम बैठे हुए हैं, भगवान ने जब 50 से 150 हो सकता है अगला साल, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है और फसलों में दिक्कत आ रही है आगे। फिर आपने 50 से 150 बना लिया बस, हम लोग गाड़ियों का काम। फिर यार एक बात तो इसमें गाली वाली बात क्या होती है, अगर किसी फिर को कहेंगे लगता भी इसने है- तो फिर बाजार खोल दिया जी, फिर मजबूत कर दिया सारा। यार जो सामने लग रहा है उसमें मैं क्या क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ? फसलें खराब हो रही हैं। अभी आप देख लेना 15 से 20 तारीख में फिर बारिश दिखा दें, अगर वो हो जाती है तो आप देखिएगा फसलों में फर्क आएगा। जो 50 से 150 आ जाए। नीचे से नहीं लड़ पाओगे, हाँ जी, ये लिख लेना। नीचे इंसान ने बहुत कोशिश की, मतलब कि चाइना जैसी कंट्री ने आपके पे प्रेशर इतना लहसन डाल के अपना जितना उसका गंद था ना, उसने आज इस बार हिंदुस्तान को खिलाया। उसका जितना गंद था उसने सारा हिंदुस्तान को दिया। कम से कम भी 2,500-3 हज़ार ट्रक इंडिया के अंदर चाइना लहसन आया। अब आप ये लगाओ कि आया और खाया ना पब्लिक ने, सबसे कितना खतरनाक बात है कि आया और खाया, ठीक है जी। डैमेज नहीं हुआ। 2-4 गाड़ी 5 गाड़ी आपने डैमेज कर दी, बस 3,000 गाड़ी आई थी सर। तो इतनी बड़ी कंट्री लग गई आपको ख़राब कहने में कि हिंदुस्तान का व्यापारी और किसान पिट जाए। एंड में एक ही हथौड़ा ऊपर वाले ने मारा, नेचर ने एक ही साथ दिया, ये जो 2-3 दिन की बारिश करवाई, उससे क्या हुआ, फिर लोगों में जान आ गई, बिक्री बढ़ गई, ठंड बढ़ी, बिक्री बढ़ गई। तो इंसान कुछ कह ले, भगवान आखिरी में एक ही चाल चलता है, ठीक और है उसकी क्या आगे फिर कुछ नहीं चलता, नेचर के आगे कुछ नहीं है। चलो हाँ, तो ऑक्सीजन क्या जी, आपने अगले साल की भी ऑक्सीजन दे दी। अगला साल भी थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन उसमें अगला साल बहुत संभल के चलने वाला साल है। उसके आने तो लहसन तब बताऊंगा। इस साल के शुरू में राणा जी याद है मैंने कहा था पूरा साल उठा पटक वाला चलेगा, अगर आपको याद होगा। हाँ हाँ हाँ, लगातार। अगर कोई मेरा वीडियो देखता होगा, मैंने शुरू में बोला था उठा पटक वाला रहेगा, तो आपने कहा था उठा पटक किसको कहते हैं, मैं कही तेजी मत दी। आखिरी होते होते उठा पटक चल रही है। मतलब कि 80 साल का बुढ़ा हो गया, अभी भी कुश्ती खेलने में बाज नहीं आ रहा। कभी उठ जाता है, कभी बैठ जाता है। ठीक है जी। 80 साल का ही हो गया, हाँ जी, लेकिन वो उठा पटक में कमती नहीं होती। तो भाई साहब, चलिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कोई बात बताना जी फिर। भाई नए को थोड़ा जो नया भेज रहे हैं ना भैया, आप लोग लॉस कर रहे हो। अभी कम से कम भी 10 दिन रुकिए, किसी भी भेज दो। देखो जिसकी जहाँ बनती है वो वहीं काम करेगा, ठीक है जी, है ना। हम कभी नहीं बोलते आप अपनी जगह को छोड़ के हमारे पास आओ, ठीक है जी। या अपने आरती को छोड़ के मेरे पास आओ। मेरे पास जिसने आना होगा, जो भगवान ने मेरे नसीब में रोटी लिखी होगी वो मिलेगी मेरे। ठीक है जी। मैं जितनी मेहनत करूँगा, मैं अपना जो कर्म करूँगा उसके हिसाब से उससे मेरे को फल देना। लेकिन अभी नया आके अपने आप को नुकसान क्यों पड़े जी?
या थोड़ा ज्ञान आप भी दे दिया करो, ब्राह्मण आदमी हो, नया इस टाइम आना पड़ता है नहीं का। जिस वो वहाँ बिक रहा उससे कम यहाँ बिक रहा जी। तो ये तो अनाड़ीपन है, कोई भी नया मंगवा है उसका अनाड़ीपन है आड़ती का। ठीक है जी। अगर यही आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद मंगवाओगे तो इसमें आप भी बचेंगे, आपका व्यापारी भी 2 रोटी कमाएगा। ठीक है जी। इस टाइम तो ऑलरेडी पुराना माल जो रह गया, जो पुराना माल एक हफ्ते से नहीं बिका, ठीक है जी। 15 दिन से नहीं बिके, वो बिकने चालू हुए। तो अभी पहले वो बिकेंगे, 1 हफ्ता दिल्ली मंडी को क्लियर होने में कम से कम लगेगा। उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद आप लोग करो ना काम, खुल के करो ना काम। ठीक है जी। बाकी नए में डिमांडें निकलेंगी, अब पूरा डिमांड का गेम है और डिमांड निकलेगी। चलिए धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था, धन्यवाद क्यों, सुनो पहले, मैंने पहले भी कहा था जो ये ठंड आ रही है इसमें लहसुन ही साथ देगा और कुछ साथ नहीं देने वाला। नहीं सुना जी, लहसुन ही साथ देगा इस ठंड में, या और कुछ भी साथ देगा तो उसे आंखों में नहीं विस्की साथ दे देगी। लेकिन जो हमारे जैसे ना दारू पिए ना मच्छी खाए, उनके लिए लहसुन ही साथ देगा। क्या ठीक है जी। ठीक है जी, राम राम। दोस्तों ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी, ये वाले। 12 महीने स्पेशल लहसुन का ही काम है। पहले लहसुन का था, अब जो है गाड़ियाँ खाने का भी काम कर रखा जी।